नमस्कार साथियों, बहता नीर की प्रस्तुति लोक विरासत में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ले चलता हूँ भगवान शिव की नगरी बनारस में। फागुन का महीना चल रहा है, चारों तरफ होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, परंतु बनारस में एक ऐसा होली मनाया जाता है जो चिता की राख यानी भस्म से खेली जाती है। जी हाँ, इसे मसान की होली के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान महादेव माता पार्वती का गौना कराकर रंग भरी एकादशी के दिन बनारस में आते हैं और उस दिन वह अपने भक्तों और देवताओं के साथ होली का त्यौहार मनाते हैं। परंतु शिव की भक्त, भूत और प्रेत इस होली में उपस्थित नहीं रहते हैं। भगवान शंकर अपने इन भक्तों भूत प्रेतों के साथ होली खेलने के लिए रंग भरी एकादशी के अगले दिन मणिकर्णिका घाट पहुंचते हैं तथा चिता की राख के साथ इनके साथ होली खेलते हैं। तभी से यह परंपरा चल पड़ती है। आज भी मसान होली से पूर्व बाबा मसान नाथ की पूजा की जाती है, उनका श्रृंगार किया जाता है और दोपहर में फिर मसान की राख के साथ होली खेली जाती है। मसान होली के दौरान काशी की लोक चेतना अपने पूरे गीतों के माध्यम से प्रकट होती है। यहाँ का सबसे प्रतिष्ठित पद खेले मसाने में होली के साथ होली की शुरुआत होती है तथा शिव के भक्त भस्म की राख को एक दूसरे पर लगाकर होली मनाते हैं तथा इसे शिव के प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। मसान होली को समझने के लिए अघोर दर्शन को समझना आवश्यक है। अघोर दर्शन का मूल मंत्र है, जो घोर न हो वही अघोर है, यानी जिसके भीतर कोई भय घृणा न हो वही अघोरी होता है। अघोरी मानता है कि ईश्वर कण कण में मौजूद है, तो वह शमशान में भी मौजूद है। मसान होली इसी अघोर दर्शन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति है। मसान की राख को शरीर पर मलता इस बात का प्रतीक है कि साधक ने अपनी काम वासना, क्रोध और अहंकार को जलाकर भस्म कर दिया है। आधुनिक समाज में जहाँ जाति और धर्म के नाम पर विभाजन है, मसान होली में सभी वर्ग, धर्म, जाति के लोग उपस्थित होते हैं तथा भगवान शिव का प्रसाद ग्रहण करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस होली को देखने के लिए विश्व स्तर से भी पर्यटक आते रहे हैं। यह परंपरा दुनिया भर में अब कायम हो चुकी है। मसान होली केवल होली नहीं है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि जहाँ शिव और शव में भेद समाप्त हो जाता है। यह हमें सिखाती है कि अंत ही आरंभ है। अगर आप भी इस होली के बारे में कुछ जानते हैं तो हमें बताएं और बनारस एक बार जरूर घूम कर आएं।